प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और जानकारी अर्जित करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यह जाना कि भौतिक राशियां क्या हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां तथा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन सब के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। साथ ही लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए तीन पद्धतियां MKS, CGS और FPS पद्धतियों के विषय में भी जाना, और साथ ही सभी मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए SI पद्धति को भी जाना, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अब कुछ आगे की हम चर्चा करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, ये मानक मात्रक है, तो इसके अलावा मीटर से कुछ बड़े और कुछ छोटे भी मात्रक बनाए गए हैं, जिसका संबंध हम मीटर के साथ देखते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर से जो बड़े मात्रक हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो डेकामीटर मीटर का 10 गुना होता है, हेक्टोमीटर 100 गुना होता है और किलोमीटर 1000 गुना होता है। इस तरह से एक डेकामीटर बराबर 10 मीटर, एक हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर या 10 घाते 2 मीटर, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 10 घाते 3 मीटर। अब लंबाई या दूरी का और भी बड़ा मात्रक, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी अगर हमको निकालना हो तो किलोमीटर बहुत छोटा मात्रक होगा, तो उसके लिए लंबाई का या दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक बनाया गया है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, इसके विषय में जान लें। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से रिपीट करें, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। माने प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि एक प्रकाश वर्ष का मान हम निकालना चाहें तो दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, और समय 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष को हम सेकेंड में बना लें, तो 1 वर्ष में औसतन 365 दिन। फिर दिन को हम घंटे में बना लें, तो एक दिन में 24 घंटे। फिर घंटे को मिनट में बना लें, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर मिनट को सेकंड में बनाएं तो फिर 60 का और गुणा करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इस तरह से एक वर्ष को सेकंड में बना करके यदि हम 3 × 10 घाते 8 का गुणा कर दें तो मीटर में प्रकाश वर्ष का मान आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर एक प्रकाश वर्ष का मान आता है 9.46 × 10 घाते 15 मीटर, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट रूप से लगभग 10 घाते 16 मीटर से व्यक्त करते हैं, जो कि 9.46 लगभग 10 के बराबर अगर मान लें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 10 घाते 16 मीटर होता है। लेकिन एग्जैक्ट मान इसका आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 घाते 15 मीटर। तो इस प्रकाश वर्ष की सहायता से हम ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी, ग्रह, उपग्रह, माने ब्रह्मांड में स्थित जिन पिंडों की दूरियां बहुत अधिक हैं, उनको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो इस तरह से लंबाई के बड़े भी मात्रक हैं मीटर से। अब हम
लंबाई के छोटे मात्रकों को बता रहे हैं जो मीटर से छोटे होते हैं। तो मीटर से छोटे मात्रक हैं जैसे डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। इसके विषय में पूर्व की कक्षाओं में सभी लोग जानते होंगे। मीटर का 10वां डेसीमीटर होता है, 100वां सेंटीमीटर होता है और 1000वां मिलीमीटर होता है। इस तरह से 1 मीटर को हम 1/10 डेसीमीटर 1/10 डेसीमीटर को हम, या ऐसे कहें कि 1 डेसीमीटर या 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 1/100 अर्थात 10⁻² मीटर, और 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर अर्थात 10⁻³ मीटर होता है। मिलीमीटर से भी छोटे मात्रक हैं जैसे माइक्रोन। जीवाणुओं की अगर लंबाई निकालने, उनके आकार को नापना हो तो बहुत छोटे होते हैं। तो मिलीमीटर से भी छोटे मात्रक हैं जैसे माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को हम माइक्रोन कहते हैं। तो इस तरह से 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। फिर 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इस तरह से बच्चों, लंबाई के जो मूल मात्रक मीटर है, तो मीटर से बड़े मात्रक और छोटे मात्रक हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। तो किलोग्राम से भी बड़े मात्रक भी हैं और छोटे मात्रक हैं। ठीक लंबाई को जैसे हमने, तो जैसे किलोग्राम के ऊपर चलते हैं फिर नीचे आते हैं तो बड़े मात्रक और छोटे मात्रक मिलते हैं। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, ये सब किलोग्राम से छोटे मात्रक हैं। इसके बाद किलोग्राम के ऊपर जैसे कुंतल है, 1 कुंतल में 10⁻² किलोग्राम होता है। कुंतल के भी ऊपर है मीट्रिक टन है, 1 मीट्रिक टन में 10 कुंतल होता है। इस आधार से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और अन्य मात्रक जो किलोग्राम से कुछ बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। इसी तरह से समय का मूल मात्रक है सेकंड। सेकंड से बड़े मात्रक, छोटे मात्रक भी हैं। बड़े मात्रक में मिनट है, घंटा है, फिर दिन है, सप्ताह है। छोटे भी मात्रक हैं मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। अब कुछ व्युत्पन्न राशियों की बात कर लें। पूर्व की कक्षाओं में सभी लोग पढ़े होंगे, जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, संवेग, दाब आदि। तो वेग क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। चाल, एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। त्वरण को हम लोग जानते होंगे, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। इसके बाद बल के विषय में पढ़े होंगे। बल क्या है? फोर्स क्या है? तो वह कारण जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे या गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे या करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। बल के लिए हम लोगों ने सूत्र भी पढ़ा होगा, F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसके बाद कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका मात्रक जूल। फिर शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। संवेग पढ़े होंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशियों का भी पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किए होंगे। अब नेक्स्ट डे हम मापन की आवश्यकता, माने भौतिक राशियों को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है। फिर मापक यंत्रों की यथार्थता, परिशुद्धता तथा मापन में त्रुटि, इन सब का अध्ययन करेंगे।